हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विदेशी स्रोतों के बारे में। हमारे संविधान में किस देश से क्या चीज़ ली गई है, इस टॉपिक से दोस्तों हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन ट्रेंड करता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस देश से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से देखेंगे हम क्या लिया गया है, समझते हैं। संसदीय शासन प्रणाली ये ब्रिटेन से ली गई है। विधि का शासन, ये तो कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि विधि का शासन ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। एक तीसरा और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। एक और पूछा जाता है कि द्विसदनीय प्रणाली यह किस मतलब देश में लागू है, किस देश के संविधान में लागू है, तो वो है ब्रिटेन के संविधान में। चलिए और भी देख लेते हैं। क्या पूछा जाता है कि विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार ये सारी चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन इम्पोर्टेंट हैं? द्विसदनीय प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का शासन, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला। देख लेते हैं हम कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। उद्देश्य का विचार, उद्देश्य का है ना, वही उद्देश्य का है जो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को पेश की थी। यही उद्देश्य का आगे चल के भारतीय संविधान की प्रस्तावना बन जाती है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी कई बार पूछा जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन। और क्या पूछा जाता है, चलते हैं क्या लिया गया है। एक मूल अधिकार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। कैसे याद करेंगे, समझ लेते हैं। मूल अधिकार, आ से अधिकार, आ से अमेरिका, कभी नहीं भूलेंगे आप। आ से अमेरिका, आ से अधिकार। चलिए और क्या क्या लिया गया है समझ लेते हैं। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, ये भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो है वो चलेगी। ये प्रोसेस है, ये कहाँ से ली गई है, इम्पीचमेंट, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और क्या क्या लिया गया है, जो उच्चतम न्यायालय है, मतलब जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उनके न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा, इस संबंध के बारे में उपबंध भी कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। चलिए देख लेते हैं कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व, ये भी कई बार एग्जाम में टेंड करता है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। और क्या क्या लिया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कैसे होगा, ये प्रोसेस भी ली गई है आयरलैंड के संविधान से। कनाडा के संविधान से देखेंगे क्या क्या लिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघात्मक जो व्यवस्था है ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो कनाडा के संविधान से। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालयों का परामर्शी न्याय जो निर्णय है वो, और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ऐसा जो कि प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। चलिए अगला देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो कि अनुच्छेद 108 में वर्णन किया गया है, और इसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के तहत
लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब उद्देशिका की भाषा भी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और पूछा जाता है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक उद्देशिका की भाषा या प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उद्देशिका की भाषा और समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। चलिए और हमला देख लेते हैं। संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विधि द्वारा स्थापित शासन ये किस देश से लिया गया है? ये जापान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है, संशोधन किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से प्रोसेस ली गई है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। घबराना नहीं है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ रूस से। और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? आज से अधिकार, आज से अमेरिका, ठीक है, ऐसे याद रखना। अगला देख लेते हैं हम कि फ्रांस से क्या क्या लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता यानी कि भाईचारा, ये सारी बातें कहाँ से ली गई हैं? फ्रांस से। अगला देख लेते हैं, कह रहा है जर्मनी से क्या क्या लिया गया है। आपातकालीन शक्तियाँ ये किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो ये जर्मनी से ली गई हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, क्या है कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे संविधान में, ये भी चर्चा कर लेते हैं हम। कह रहा है कि विश्व का सबसे विशालतम संविधान है, यानी कि दुनिया का सबसे लिखित संविधान, सबसे बड़ा संविधान, सबसे लघु संविधान किस देश का है? तो भारत का है। और क्या बात है इस संविधान में? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना का लक्ष्य है। और अगला देख लेते हैं हम, तीसरा पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि संसदीय शासन की व्यवस्था, यानी कि संसदीय शासन की व्यवस्था भी है। और क्या है? नम्यता और अनम्यता का अद्भुत समन्वय, मतलब फ्लेक्सिबल यानी कि कहीं पे ये लचीला है, कहीं पे कठोर है, यानी कि इन दोनों का समन्वय देखने को मिलता है कहीं कहीं आपको। और क्या कह रहा है कि मूल अधिकार, यानी कि मूल अधिकार भी हैं, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व भी हैं, केंद्राभिमुख संविधान यानी कि सेंट्रलाइजेशन भी है। और किसकी बात करता है? एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एकल नागरिकता का भी जो प्रावधान है वो दिया गया है। अगला क्या है? कह रहा है कि वयस्क मताधिकार है, मूल कर्तव्यों का समावेश है। और क्या है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी है। और बस इतना ही है, आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।